नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नुक पर। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं यूपी आरओ के लिए हिंदी में पर्यायवाची से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। यह हमारे इस टॉपिक की क्लास संख्या 6 है। इससे पहले मैंने आपको 5 क्लास करा दी है। अगर आपने वह 5 क्लास नहीं देखी है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वह 5 क्लास देख सकते हैं। तो आज की यह क्लास स्टार्ट करते हैं और सभी बच्चे पेन और कॉपी लेकर बैठे। जो आपको पर्यायवाची नहीं आता है आप उसको साथों साथ नोट डाउन करते रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द नदी का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है वाहिनी, बी ऑप्शन है तरनी, सी ऑप्शन है तटनी और डी ऑप्शन है आपका अपगा। तो नदी का जो पर्यायवाची नहीं है इनमें से वो है आपका तरनी। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो तरनी है यह किसका पर्यायवाची है, यह नाव का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, नाव का पर्यायवाची है तरनी। जो आपका वाहिनी है, तटनी है और अपगा है, ये किसके पर्यायवाची है, ये आपके नदी के पर्यायवाची है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा गंगा का पर्यायवाची शब्द है। हमें बताना है इनमें से कौन सा गंगा का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका हरिप्रिया, बी ऑप्शन आपका सिंधुजा, सी ऑप्शन आपका सुरसरी और डी ऑप्शन आपका इंदिरा। तो गंगा का जो पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका सुरसरी। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। गंगा के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे देवपगा, जानवी, सुरसरिता, विष्णुपदी, जनुतनया, भागीरथी, त्रिपथगा, सुरसरी, ध्रुव नंदा ध्रुव नंदा, ठीक है, देवनंदी, मंदाकिनी, ये सभी किसके पर्यायवाची है, ये सभी आपके गंगा के पर्यायवाची है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, क्या पता आपको एग्जाम में इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए, ठीक है भाई। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3, पर्यायवाची की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। हमें बताना है भाई पर्यायवाची की दृष्टि से इनमें से कौन सा युग्म अशुद्ध है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका आकाश पुष्कर, बी ऑप्शन है कमल ताम्रस, सी ऑप्शन है यमुना जाह्नवी और डी ऑप्शन आपका कामदेव मनोभव। तो जो इनमें से अशुद्ध जो ऑप्शन है हमारा वो कौन सा है, सी ऑप्शन अशुद्ध है। तो हमारा सी ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो यमुना है इसका पर्यायवाची क्या होता है, इसका पर्यायवाची होता है सूर्यजा, ठीक है। और जो आपका जाह्नवी है ये किसका पर्यायवाची है, ये आपका गंगा का पर्यायवाची है, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया था, ठीक है। तो हमारा यही अशुद्ध ऑप्शन था, ठीक है। तो जो हमारा ए ऑप्शन था आकाश पुष्कर ये बिल्कुल सही है इसका पर्यायवाची। कमल ताम्रस ये भी इसका पर्यायवाची ठीक है, और कामदेव मनोभव ये भी इसका पर्यायवाची ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन अशुद्ध था, तो हमारा सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 4, चंद्रमा का पर्याय है। हमें बताना है इनमें से कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है सारंग, बी ऑप्शन आपका मतंग, सी ऑप्शन है तुरंग और डी ऑप्शन आपका भ्रीनंग। तो जो चंद्रमा का पर्यायवाची है भाई इनमें से वो है आपका सारंग। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चंद्रमा के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे विधु, कलानाथ, निशाकर, हिमांशु, शशांक, अमृत निधान, शपाकर, द्विजराज, तारकेश्वर, इंदु, मृगलांछन, मयंक, कलाधर, सुधांशु, सोम, राकेश, मृगांक, रजनीपति, निशापति, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या पता आपको एग्जाम में इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5, शशांक शब्द का पर्यायवाची है। तो आपको बताना है भाई शशांक किसका पर्यायवाची है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन सूर्य, बी ऑप्शन किरण, सी ऑप्शन चंद्रमा और डी ऑप्शन बादल। ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, ठीक है, कि जो आपका शशांक है वो किसका पर्यायवाची है, वो आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपको सुधांशु,
बी ऑप्शन आपका सुधाकर, सी ऑप्शन आपका सुधाधर और डी ऑप्शन आपका सलील। तो जो चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका सलील। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो सलील है यह किसका पर्यायवाची है, यह आपका जल का पर्यायवाची है। जो आपका सुधांशु है, सुधाकर है और सुधाधर है, ये तीनों किसके पर्यायवाची है, ये तीनों आपके चंद्रमा के पर्यायवाची है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है, हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका गजानन, बी ऑप्शन आपका गजबदन, सी ऑप्शन आपका महाकाय और डी ऑप्शन आपका गजकाय। तो जो गणेश का पर्यायवाची नहीं है वो क्या है, आपका गजकाय। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो गजकाय शब्द है यह हाथी जो होता है उसके शरीर के आकार के लिए प्रयोग किया जाता है। हाथी के शरीर के आकार के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है भाई, जो आपका गजकाय है यह शब्द हाथी के शरीर के आकार के लिए प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो आपका गजानन है, गजबदन है और महाकाय है, ये किसके पर्यायवाची है, ये आपके तीनों गणेश के पर्यायवाची है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वन का पर्यायवाची है, हमें बताना है इनमें से कौन सा वन का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका केवल्य, बी ऑप्शन आपका वारण, सी ऑप्शन आपका दाव और डी ऑप्शन आपका नागर। तो जो वन का पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका दाव। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वन के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे अरण्य, कानन, विपिन, वन, कांतार, अटवी, ये सभी किसके पर्यायवाची है, ये सभी आपके वन के पर्यायवाची है। तो ये आपको सभी याद रखने हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्री का पर्याय नहीं है, हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका वामा, बी ऑप्शन है इला, सी ऑप्शन आपका भामा और डी ऑप्शन आपका अबला। तो स्त्री का जो पर्यायवाची नहीं है इनमें से वो है आपका इला। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो इला है यह किसका पर्यायवाची है, यह आपका पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, जो आपका वामा है, भामा है और अबला है, ये तीनों किसके पर्यायवाची है, ये तीनों आपके स्त्री के पर्यायवाची है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है, हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द पर्वत का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका तुंग, बी ऑप्शन आपका कुंजर, सी ऑप्शन आपका करी और डी ऑप्शन आपका मतंग। तो पर्वत का जो पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका तुंग। क्या है भाई, तुंग। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। पर्वत के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे गिरि, भूधर, धरणीधर, अचल, शैल, अद्रि, महीधर, नग, पहाड़, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं, ये सभी आपके पर्वत के पर्यायवाची है। तो ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है, हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है रमा, बी ऑप्शन आपका इंदिरा, सी ऑप्शन आपका कमला और डी ऑप्शन है भारती। तो जो इनमें से लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका भारती। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो भारती है यह किसका पर्यायवाची है, यह सरस्वती का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, यह सरस्वती का पर्यायवाची है। रमा, इंदिरा, कमला, ये तीनों किसके पर्यायवाची है, ये तीनों आपके लक्ष्मी के पर्यायवाची है। ये आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है, हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मदन, बी ऑप्शन आपका मनमत, सी ऑप्शन आपका कंदर्प और डी ऑप्शन आपका मदनारी।
तो जो शिव का पर्यायवाची है भाई वो है आपका मदनारी। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। शिव के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे महेश, महादेव, रुद्र, शंभु, उमापति, शंकर, आशुतोष, भव, भूतेश, हर, त्रिलोचन, ग्रीस, चंद्रमौली, मदनारी मैंने आपको बता दिया है, चंद्रशेखर, त्रिपुरारी, ये सभी किसके पर्यायवाची है? ये सभी आपके शिव के पर्यायवाची है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं, क्या पता आपको एग्जाम में इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित शब्दों में से एक शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द शंकर का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका ललाटाक्ष, बी ऑप्शन आपका गंगाधर, सी ऑप्शन आपका त्रिलोचन और डी ऑप्शन आपका शशधर। तो इनमें से जो शंकर का पर्यायवाची नहीं है वो क्या है? आपका शशधर नहीं है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो आपका शशधर है ये किसका पर्यायवाची है? ये आपका चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का पर्यायवाची है। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है? हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द हवा का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका परकंपन, बी ऑप्शन आपका चंचला, सी ऑप्शन है सुधा और डी ऑप्शन आपका सुरभि। तो जो हवा का पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका परकंपन। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। हवा के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे वात, मारुति, समीरण, वायु, अनिल, ये सभी क्या है? ये सभी आपके हवा के पर्यायवाची हैं। ये भी आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है भाई, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 15, वायु का पर्यायवाची नहीं है। अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वायु का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका सुषमा, बी ऑप्शन है समीरण, सी ऑप्शन आपका वात और डी ऑप्शन आपका पवमान। तो जो वायु का पर्यायवाची नहीं है वो क्या है? आपका सुषमा नहीं है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो सुषमा है यह किसका पर्यायवाची है? यह आपका सौंदर्य का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है? सौंदर्य का। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका समीरण है, वात है और पवमान है, ये किसके पर्यायवाची है? ये आपके हवा के पर्यायवाची है या वायु के पर्यायवाची है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 16, अधोलिखित में कौन सा एक घर का पर्यायवाची है? हमें बताना है इनमें से कौन सा एक घर का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अयन, बी ऑप्शन आपका चयन, सी ऑप्शन आपका मयन और डी ऑप्शन आपका घरन। तो जो घर का पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका अयन। आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। घर के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे गृह, सदन, निकेतन, भवन, गेह, धाम, मंदिर, आगार, अयन मैंने आपको बता दिया है, आयतन, आलय, ये सभी किसके पर्यायवाची है? ये सभी घर के पर्यायवाची है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, क्या पता आपको एग्जाम में इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 17, नीचे दिए गए विकल्पों में से एक घर का पर्यायवाची नहीं है, उसे चयनित कीजिए। हमें बताना है इनमें से कौन सा घर का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है भवन, बी ऑप्शन आपका भुवन, सी ऑप्शन आपका निकेतन और डी ऑप्शन आपका सदन। तो घर का जो पर्यायवाची नहीं है इनमें से वो है आपका भुवन। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो भुवन है यह किसका पर्यायवाची है? यह आपका संसार का पर्यायवाची है। ठीक है, जो आपका भवन है, निकेतन है, सदन है, ये किसके पर्यायवाची है? ये तीनों आपके घर के पर्यायवाची है, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 18, हाथी का पर्यायवाची शब्द है। हमें बताना है इनमें से कौन सा हाथी का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका है, बी ऑप्शन आपका गयन, सी ऑप्शन है बाजी और डी ऑप्शन आपका तुरंग। तो हाथी का जो पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका गयन। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। जो आपका है बाजी है और तुरंग है, ये किसके पर्यायवाची है? तीनों, ये तीनों घोड़े के पर्यायवाची है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं।
जो आपका हाथी है इसके और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे नाग, गज, दंती, कुंजर, करी, हस्ती, वितुंड, द्विरद, गयन मैंने आपको बता दिया, कुंभी, सिंधूर, मतंग, ये किसके पर्यायवाची है? ये सारे के सारे हाथी के पर्यायवाची है। ये भी आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है? हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द नेत्र का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका अक्ष, बी ऑप्शन आपका अनभ, सी ऑप्शन आपका अंश और डी ऑप्शन आपका अभ्र। तो नेत्र का जो पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका अक्ष। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेत्र के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे अक्ष मैंने आपको बता दिया है, चश्म, नैन, नजर, अंबक, परेक्षण, विलोचन, लोचन, अक्षी, दृग, चक्षु, ये सभी नेत्र के पर्यायवाची है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, क्या पता आपको एग्जाम में इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 20, आनंद का पर्याय है। हमें बताना है इनमें से कौन सा आनंद का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है मोद, बी ऑप्शन है केवल्य, सी ऑप्शन आपका स्पृहा और डी ऑप्शन आपका बयार। तो जो आनंद का पर्यायवाची है भाई वो है आपका मोद। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। आनंद के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे खुशी, सुख, प्रसन्नता, मजा, लुत्फ, हर्ष, मोद, प्रमोद, आह्लाद, विनोद, उल्लास, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? ये सभी आनंद के पर्यायवाची है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द आभूषण का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका टूम, बी ऑप्शन आपका मंडन, सी ऑप्शन आपका भूषण और डी ऑप्शन आपका विभूति। तो जो इनमें से आभूषण का पर्यायवाची नहीं है वो है आपका विभूति। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि जो विभूति है ये किसका पर्यायवाची है? यह धन का पर्यायवाची। किसका पर्यायवाची है भाई? धन का पर्यायवाची है। जो आपका टूम है, मंडन है और भूषण है, ये किसका पर्यायवाची है? ये आभूषण के पर्यायवाची है, तीनों के तीनों, ठीक है। जो आपका विभूति था ये किसका पर्यायवाची है? ये धन का पर्यायवाची है। तो इस कारण हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 22, इंद्र का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? हमें बताना है इनमें से कौन सा इंद्र का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका विबुध, बी ऑप्शन है नरेंद्र, सी ऑप्शन आपका जिष्णु और डी ऑप्शन आपका विधु। तो इंद्र का जो पर्यायवाची है इनमें से वो है आपका जिष्णु। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इंद्र के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे शक्र, शशिपति, देवराज, सहस्राक्ष, सुरपति, मध्वा, पुरंदर, देवेश, शत्रुतु, विडोला, देवेंद्र, वासव, ये सभी इंद्र के पर्यायवाची है। तो ये भी आपको याद रखने हैं, क्या पता आपको एग्जाम में इनमें से कोई सा ऑप्शन मिल जाए, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखने हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची नहीं है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन है आपका पुरंदर, बी ऑप्शन है शक्र, सी ऑप्शन आपका मघवा और डी ऑप्शन आपका गणाधीप। तो इंद्र का जो पर्यायवाची नहीं है इनमें से वो है आपका गणाधीप। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। गणाधीप जो किसका पर्यायवाची होता है? ये आपका गणेश का पर्यायवाची होता है। किसका होता है भाई? गणेश का पर्यायवाची होता है गणाधीप। जो आपका पुरंदर है, शक्र है और मघवा है, ये तीनों किसके पर्यायवाची है? ये तीनों आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं, जो कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताए थे, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है? हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द किसान का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका हलधर, बी ऑप्शन आपका हलायुध, सी ऑप्शन आपका हली और डी ऑप्शन आपका बलबीर। तो किसान का जो पर्यायवाची है भाई इनमें से वो है आपका हलधर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। किसान के और भी पर्यायवाची होते हैं, जैसे कृषक, ये भी क्या है? ये भी किसान का पर्यायवाची है और हलधर भी किसान का पर्यायवाची है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है? हमें बताना है इनमें से कौन सा शब्द चतुर का पर्यायवाची है। चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दिए हैं। ए ऑप्शन आपका कंचन, बी ऑप्शन आपका वैश्य, सी ऑप्शन आपका पामर और डी ऑप्शन आपका नागर। तो जो चतुर का पर्यायवाची है भाई वो है आपका नागर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चतुर के और भी अनेक पर्यायवाची होते हैं, जैसे शयाना, परवीन, नागर मैंने आपको बता दिया है, कुशल, दक्ष, पटु। ये किसके पर्यायवाची है? ये सारे के सारे आपके चतुर के पर्यायवाची है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, जिससे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 25 के 25 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।